जशपुर वन मंडल के तपकरा वन परिक्षेत्र के टिकलीपारा क्षेत्र में 32 हाथियों का दल सक्रिय है। ये दल ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से क्षेत्र में पहुंचा है। टिकलीपारा के सतपुरिया जंगल में सुबह से लेकर रात तक हाथियों की चिंगाड़ गूंज रही है, जिससे आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने की सलाह दी है। वहीं किसानों का कहना है कि लगातार हाथियों की मौजूदगी से खेती करना मुश्किल हो गया है। सरकारी उपायों के कारगर न होने पर किसान स्वयं के खर्च से गांव और खेतों में सोलर वायर फेंसिंग लगा रहे हैं। इससे हाथियों की घुसपैठ पर रोक लगी है, फसलों की सुरक्षा हुई है, साथ ही जन धन हानि के मामलों में भी कमी आई है। तपकरा रेंज के किसानों द्वारा की गई इस पहल से फसल नुकसान में औसतन कमी दर्ज की गई। हम लोग के यहाँ पे हाथी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर अत्यधिक हाथी का उत्पात है, तो अपना के लिए हम लोग अपना खुद सुरक्षा स्वयं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपना ये सोलर फेंसिंग जो है झटका मशीन वो अपना स्वयं से लगाए हैं। हाथी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोग खेती किसानी करते हैं, तो जिसमें झटका मशीन लगाया गया था तार हाथी फसल को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। लगभग वही 3-4 किलोमीटर लगभग। और रिजल्ट अच्छा था? हाँ, रिजल्ट अच्छा था। बिल्कुल, तो देखिए अजय सूर्यवंशी हमारे साथ में अधिक जानकारी के साथ में है इसी खबर पर। अजय, हमने अभी बाइट भी सुनी, खबर में भी देखा कि किसान क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे कि वन विभाग क्या कर रहा है ताकि ग्रामीणों को कम से कम नुकसान हो, किसानों को कम से कम नुकसान हो, उनकी फसलों को कम से कम नुकसान हो। जशपुर वन मंडल के तपकरा रेंज में लगातार हाथियों का जो मौजूदगी है वो देखा जा रहा है, जिसके बाद ये जो हाथी 32 दल है, दल के जो 32 हाथी है वो उड़ीसा के सुंदरगढ़ से पहुंचे हैं और लगातार इस क्षेत्र में उनकी मौजूदगी से आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है और अपनी फसल को बचाने के लिए किसान स्वयं के खर्च से तार फेंसिंग लगा रहे हैं, जिससे अपने साल भर की जो मेहनत की कमाई है उसको बचा जा सके। लेकिन वन अमला इस ओर लगातार लापरवाही देखी जा रही है। हमने डीएफओ शशि से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारे कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही वहां की स्थानीय रेंजर है, उनसे भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन इस मामले में उनकी कोई भी पक्ष नहीं रखा गया। साथ ही जो आसपास के गांव के है टिकलीपारा क्षेत्र, वहाँ 32 हाथी का दल मौजूद है और लगातार किसान इस बात को लेकर के चिंतित है कि उनसे फसलों को कैसे बचाया जाए। और फिलहाल अभी तार फेंसिंग लगाया गया है सोलर वाला, जिससे वो झटके को देख करके हाथी फसलों से दूर है, लेकिन जनहानि को रोकना एक बड़ा सवाल है और इसमें कहीं न कहीं वन विभाग की लापरवाही साफ देखी जा रही है। तो किसानों ने अगर अपने खर्च पर अगर समस्या का हल निकालने का प्रयास किया है, तो ऐसे में तो डीएफओ को जवाब देना चाहिए। डीएफओ ने आपसे बात क्यों नहीं की? आप तो अपना काम कर रहे हैं और जवाबदेही किसकी है? डीएफओ की ही तो है। जी बिल्कुल सचिन, मैं बता दूं कि इस मामले पे लगातार किसानों का आक्रोश भी देखा जा रहा है और हमने इस किसानों की समस्या को देखते हुए हमने उन्हें फोन भी लगाया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। साथ ही वो जो स्थानीय रेंजर है आकांक्षा लकड़ा, उनका भी कोई जवाब नहीं आया इस मामले को लेकर के। लेकिन जो किसानों की समस्या है वो बनी हुई है और उनका जो चिंता है वो जायज है कि उनकी जो साल भर की मेहनत है और वो फसल की रक्षा करना और उसी फसल से उनके बाल बच्चे का भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा होती है, इसको लेकर के काफी आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल अभी किसानों में रोष है और रद्द करने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, तो देखिए न डीएफओ ने बात की, न रेंजर ने कोई जानकारी दी और ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। अजय, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए 32 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। 32 हाथी यानी कि लगातार डर का माहौल गांव में, क्षेत्र में, और किसान परेशान है। किसान खुद की जान के लिए भी परेशान है और किसान अपनी फसलों के लिए भी परेशान है, क्योंकि हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब किसान जो है उन्होंने फेंसिंग की है, एक तरीके की फेंसिंग की है, जिससे फसलों के नुकसान को कम किया जा सकता है। लेकिन अजय सूर्यवंशी हमारे संवाददाता ने यह जानकारी दी
कि डीएफओ से उन्होंने बात करने का प्रयास किया, डीएफओ से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, उनसे डीएफओ ने बात नहीं की और साथ ही स्थानीय रेंजर जो है उन्होंने भी अजय से कोई बात नहीं की, बल्कि यही दोनों पद पर हैं और इन दोनों की ही जवाबदेही बनती है।